जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो कल रात में, कल परसों 2 दिन रात में आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील हुई होंगी, वो चीज़ें अब आपके लाइफ से हटने वाली है। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में आपको नहीं आना है। आपको परमात्मा जी पर भरोसा रखना है। परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है कि क्या आपके लिए राइट पाथ है, क्या आपके लिए रॉन्ग है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि कैसे भी हो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जागृत देव श्री हनुमान जी बाबा जी है। माँ काली माता जी के पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। देखिए, आस्था और भरोसा है ना, जितना आप भरोसा परमात्मा जी पर करेंगे उतना ही आप अपने लाइफ में सॉल्यूशन के तरफ जाएंगे, और जितना आप अंधविश्वास में जाएंगे उतना ही आप प्रॉब्लम क्रिएट आपके लाइफ में होते जाएगा। और आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें, देखिए सारी चीज़ें होती है, कार्मिक स्थिति होती है, निगेटिविटी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि अंधविश्वास पर बिल्कुल भी आंख बंद करके नहीं चलना है। आप ये सोचिए कि कोई इंसान किसी भी, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम परमात्मा जी के चरण शरण में हैं, तब हमें मार्गदर्शन चाहिए, तो आप मार्गदर्शन लीजिए। मार्गदर्शन में आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें हमें इस वक्त में करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि आप स्वयं पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआत है। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार से डरने डराने वाली बात नहीं है। जो सत्य है ना, उसे तो स्वीकार करना ही होता है, और जो असत्य है उसे अस्वीकार भी करना होता है। तो सत्य है परमपिता परमात्मा जी। ठीक है, परमपिता परमात्मा जी के पूर्ण चरण शरण में रहिए, और जितनी हो सके उतना अपने भक्ति को बढ़ाइए। ठीक है, भक्ति में वो शक्ति होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। यदि कोई, सभी जो हम सब इंसान हैं, सबके अंदर परमात्मा जी की कृपा है, तो आप खुद के अंदर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको इतना बढ़ा दीजिए, उतना उसको इतना निकालिए, निखारिए, मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए। ठीक है, हीलिंग सबसे, मैं यही कहूँगी कि अगर प्रत्येक घर में एक हीलर हो जाते हैं ना, तो वो अद्भुत ऊर्जा होगी, क्योंकि वो जो हीलर है वो खुद के लिए, अपने अपनों के लिए भी हील्ड कर सकते हैं। किसी बात को, किसी प्रॉब्लम का सलूशन के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो थोड़ा समय आप अपने लिए दीजिए, हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए, और पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। कुछ समय इंतजार करना होता है आपको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कार्मिक स्थिति होती है तो समय लगता है, परीक्षा चलते रहती है तो समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप डिसबैलेंस हो जाए। आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, क्योंकि निगेटिव वाइब से चाहती है कि आप डिसबैलेंस हो जाओ और क्रॉस रोड में जाओ। आपको क्रॉस रोड में नहीं जाना है, आपको राइट पाथ पर जाना है। ठीक है, तो ये मुझे मैसेज मिला है आज, जिनको भी समझ में आता हो, जिनको भी अपने से रिजोनेट करता हो, वो रख सकते हैं। और ये वैसे भी हम सिर्फ यही बताते हैं कि परमात्मा जी के शरण में रहिए। ठीक है, और गुरुदेव जी भी, आपके जो इष्ट देव जी हैं, उनको आप गुरु के रूप में मान सकते हैं। उनकी कृपा से ही आपको राह मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी की पूरी कार्मिक साइकिल जो है किसी के साथ समाप्त तो हो गई है, लेकिन ये लोग फिर से आपके साथ वो कनेक्शन जो है बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ अगर इनकी कार्मिक साइकिल समाप्त हो गई तो इनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपके अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, तो अब इनको आपके बारे में गॉसिप करने का भी, गॉसिप भी नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके बारे में जो ह्यूमर फैलाते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं आसपास के जो आपके बारे में निगेटिव बातें करेंगे, तभी जैसे कहते हैं ना कि इनका हाजमा सही रहेगा, इनको ऐसा लगता है। और आपके बारे में एक भी चीज़ें, अब उनको निगेटिव चीज़ें नहीं मिल रही है जिससे कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपसे किस तरीके से कनेक्ट करें, इसलिए वो सर पकड़ के बैठे हैं। एक ये ऊर्जा है। दूसरा, जिन्होंने भी षड्यंत्र किया था आपके लिए, तो ये जो 2 दिनों की ऊर्जा जो रिसीव हुई है, कुछ लोगों के लाइफ से ये चीज़ें हील्ड हो रही है। यदि किसी खिलाने पिलाने में है,
चाहे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी काली क्रिया भेजी गई है वो भी हील्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपने जो आपने भक्ति से आपने पूजन पाठ किया है, जो आपने श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में आप गए, 41 डे आपने किया होगा साधना, या 21 डे आपने किया होगा, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहे होंगे, आपके आंखों से आंसू बहे होंगे, आप दिन रात, जैसे कहते हैं ना कि मेरा सुबह भी होता है मेरे परमात्मा जी की कृपा से और मेरा शाम भी होता है परमात्मा जी की कृपा से। तो इस तरीके से, इस भाव से जब आप परमात्मा जी से जुड़े, तब आपके लाइफ से ये सारी चीज़ें हट रही है, खींची जा रही है। जो भी निगेटिविटी है ना, उसे खींच कर हटाई जा रही है। तो जब खींचा जाता है तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। तो ये जो ऊर्जा है ना, वो इसलिए आपको फील हो रहा होगा जहाँ पर भी ये चीज़ें हैं आपके बॉडी में और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है सेहत से जुड़ी हुई, तब ये चीज़ें आपसे रिजोनेट कर सकती है कि तब आपको डिसबैलेंस फील होगा, आपको लगेगा कि थोड़ा रेस्ट आप करें। और जब आप रेस्ट करेंगे, आपको एंजल्स के द्वारा, आपको देवदूत जी के द्वारा, देवगन जी के द्वारा हीलिंग आपको प्राप्त होगा। जैसे कहते हैं ना कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप, तो डिवाइनली गाइडेड आप मेडिटेशन हीलिंग लगाकर आप जब रेस्ट करते हैं तो आपको वो हीलिंग मिल जाएगा। आप फील करेंगे, जैसे ही आप जागेंगे आप फील करेंगे काफ़ी फील गुड, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। क्योंकि जिन्होंने भी आपको इमोशनली, आप इतने इमोशन से भरे हुए व्यक्ति थे, आप इतने इमोशन अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त की बात मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिस वक्त में किसी ने आपके इमोशन का बहुत फ़ायदा उठाया, ठीक है। मतलब आप इमोशनली इतना डिसबैलेंस हो जाते थे, कोई भी प्रेम से बात कर दे अपने पराए, तो आपको लगता था कि हाँ ये तो मतलब इनके लिए तो मैं कुछ भी कर दूं, ठीक है। इस तरीके के आप देखिए कब जो है भर के गिर रहा है, मतलब आपका प्रेम अथाह है, आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि इक्वली गिव एंड टेक नहीं था आपके अपनों से, परायों से। वो सिर्फ आपकी ऊर्जा को सक कर रहे थे, वो सिर्फ आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे थे, उसके बदले आपको एक एप्रिसिएशन भी नहीं मिला। और अगर आपको ये समझना है कि किस तरीके से, तो आप कभी एग्जाम्पल के लिए आपको कोई जैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपको कांग्रेस नहीं करेंगे, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि बधाई हो। आपके फैमिली में यदि कुछ अच्छा हुआ तो ये लोग कभी नहीं कहेंगे आपको बधाई हो, ठीक है। ये इतने ज़्यादा ईगो वाले हैं, इतने ज़्यादा अहंकारी हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके अहंकार को चोट पहुंच रहा है क्योंकि ये आपके साथ नहीं है, आप इनके साथ नहीं हैं। तो ऐसी ऊर्जा है कि अब आपने अपना जो अनकंडीशनल लव है उन्हीं को आप सेंड कर रहे हैं जिनको उनकी आवश्यकता है। अब आप कोल्ड हार्टेड हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना इमोशनली, पहले अगर थोड़ा भी इमोशनली आपको कोई कह देते थे आपको वो फ़र्क पड़ता था, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप पूरी तरीके से बाबा जी की प्रोटेक्शन में है, बाबा जी के चरण शरण में। और यही कारण है कि वो सर इस प्रकार से सर पकड़ के बैठे और समझ में नहीं आ रहा है कि जो डेविल की ऊर्जा आपको स्टक करने के लिए, ऐसे किसी नार्सिस्ट पर्सनालिटी की भी मुझे ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है जिसने कभी अपने पर्सनल लाइफ में भी ऑनेस्टी नहीं दिखाई, और आपके लाइफ में जो निष्ठा है, आपके लाइफ में जो एक प्रतिष्ठा है, आपके लाइफ में लोग जो आपको पसंद करते हैं उससे काफ़ी जेलस रही है। मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर मुझे यहाँ फीमेल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है। तो कहीं ना कहीं इसने आपके बारे में बहुत सारी, जैसे कि मैंने कहा, गॉसिप आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनको करना पसंद है। अब पिछले कुछ समय से वो आपके बारे में किसी भी प्रकार की किसी से गॉसिप नहीं कर पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, एक कार्मिक साइकिल समाप्त होकर एक न्यू बिगनिंग हो गया। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली एंड मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं और ये प्रोग्रेस आप इनसे डिस्टेंस होकर किया, आपने इनसे डिस्टेंस होकर किया है। और आप इतने मैच्योर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि किन बातों को कितना आपको रिप्लाई करना चाहिए, किन लोगों से कितनी बातें शेयर करनी चाहिए, ये शायद आपको पहले नहीं पता थी, जो अब पता चल रही। आपके जो आसपास के व्यक्ति है ना, वो भी आपको काफ़ी सम्मान से देख रहे हैं, रेस्पेक्ट से देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले भी आप बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन अभी आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो तो अद्भुत है। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में नॉर्मली आपके आसपास के लोग सोच भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, आप एक हीलर हैं,
आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है, आप बैलेंस व्यक्तित्व है, ठीक है। आपका जो व्यक्तित्व है लोगों को बैलेंस नज़र आ रहा है, और ऐसे लोगों को भी आप काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपके एक एक करके कप भरते जा रहे हैं, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं ना एक एक करके पूरी होते जा रही। और लोगों को ये आश्चर्य लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप तरसते थे, मतलब इमोशनली, वो इमोशनली इतना फुलफिल आप कैसे फील कर रहे हैं। हर एक चीज़ में, मटेरियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आप इतने खुश कैसे हैं। आपके फैमिली लाइफ में ये लोग बार बार जो है डिस्टेंस क्रिएट करवाते थे, आपके फैमिली लाइफ में एक दूसरे के बीच में क्लेश ये करवाते थे, वो चीज़ें भी हील्ड हो गई है क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में हैं। ये सारी चीज़ें देखकर इनका कहीं ना कहीं, ये आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने आए थे, इनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस कैसे करें, और ये इमोशनली डिसबैलेंस आपको नहीं कर पा रहे हैं। फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा, बात करने के द्वारा, आप बात भी करते होंगे ना तो बहुत ही लिमिट में बात कर रहे हैं, मतलब जो कार्य है उसी के संबंध में आप बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो दुख जो आपने अनुभव किया है, वो दुख, जिन्होंने आपको दुख दिया है उनको वो दुख प्राप्त हो रहा है, और वो कई गुना ज़्यादा। जिसने आपके तरफ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जिन 3 लोगों ने आपके तरफ ये काली क्रिया की या फिर मून की ऊर्जा भेजी, वो उनके तरफ बैकफायर हो गया, और वो सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो तो होता है, लेकिन इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है। ये कोई बाहरी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जानते भी होंगे, लेकिन वो चीज़ें आपके ऊपर ना ही वर्क कर रही है और ना ही करेगी। इनका षड्यंत्र इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर कर दिया गया है, क्योंकि दी हाई प्रीस्टेस, आपकी ऊर्जा काफ़ी हायर लेवल, हायर डायमेंशन की ऊर्जा आपकी हो गई है, और आपको आपके गुड कर्मा का फल यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें मिल रही है जो मैं यहाँ पर फील भी कर पा रही हूँ, और यहाँ पर कार्ड्स भी बता रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में क्रिएट किया गया वो चीज़ें उनके तरफ ही हो रही है। अब वो सोच में पड़ गए हैं कि ये सारी चीज़ें, अब डर भी लग रहा है उनको कि अब ना करें। आपने कोई जॉब स्विच किया होगा, या कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन आपका टूटा होगा मैरिज के पहले, या मैरिज के बाद कोई अनबन हुई होगी, और आपने इन लोगों से शेयर किया तो इनको काफ़ी ना उसमें मतलब काफ़ी मज़ा लेके ये एक दूसरे को बताते थे कि देखो इनका जॉब में ऐसा हो गया, देखो हमारा तो इतना जो है पे आउट है, और इनका जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी अब नहीं हो रहा। इतने लंबे समय के डिस्टेंस के बाद जब आपको खुश देख रहे हैं, तब उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या खजाना इनको मिल गया है, ऐसी कौन सी चीज़ है 9 ऑफ कॉइन, ऐसा कौन सा 9 ऑफ पेंटिकल्स इनको मिल गया, ऐसा कौन सा जादू, ऐसी कौन सी चीज़ इनको मिल गई है जिसकी वजह से ये इतने खुश हैं, और जिसकी वजह से इनके तरफ, इनके फैमिली में भी, और इनके कहीं ना कहीं आपके फैमिली में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार का टावर वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और किसी बात की कोई जानकारी भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मुझे बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर, बिल्कुल इन्होंने कहीं ना कहीं आपको इमोशनली पूरी तरीके से डिसबैलेंस, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में पहले हुई थी, पहले है ना, जब आप इनसे कनेक्ट थे तब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था आपके लाइफ में, आपके सेहत से जुड़ा हुआ। ये हो सकता है कि आपके मैरिज के 4 महीने बाद, या यदि आप अनमैरिड हैं तो जब आपकी मैरिज होने वाली थी उसके 4 महीने पहले, या उसके 4 साल पहले की ये मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, जब आपको इस तरीके से षड्यंत्र किया गया आपके साथ कि आपको लोग मतलब अच्छा ना समझें, एप्रिसिएट ना करें आपको, ठीक है। और मैरिज के बाद जो 4 महीने की बात है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक प्रकार से ना मतलब आप कहीं जाना ना पसंद नहीं कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब मुझे बाहर नहीं निकलना है। कुछ तो ऐसा षड्यंत्र, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई थी आपके साथ जो मुझे यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन लोगों की मतलब मिलकर इन्होंने किया था आपके माइंड में, आपके क्लोज वन के माइंड में, आपके फैमिली लाइफ में। इनको आपकी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये ऐसे कोई आसपास के लोग हैं, आउटसाइडर जो है उनको तो आपकी तरक्की से बिल्कुल भी खुशी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स में आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पब्लिकली है, जो लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स, तो आप ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो लोग, आपके जो हेटर्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो आपसे कंपटीशन करते हैं और आप किसी से कंपटीशन नहीं करते।
आप डायरेक्ट, आपकी जो सोल है वो डायरेक्ट जो कनेक्शन है परमात्मा जी से, और आप हमेशा अपने परमात्मा जी के शरण में रहते हैं। आपको कौन क्या करता है इससे कोई लेना देना नहीं है आउटसाइडर। यही कारण है कि जिन्होंने आपके कार्य पर, जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ पर, जिन्होंने आपके सेहत पर किया है, उनको उनके कर्म का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी दे रहे हैं। आने वाले समय में उनकी स्थिति वही होगी जो वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे निगेटिव। ठीक है, ये हमेशा ये बताते थे कि आप इनमेच्योर हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपसे छोटे हैं अगर ना, तो ये ऐसा दिखाते थे कि आप भले ही बड़े हैं लेकिन आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। या किसी की मैरिज बहुत अच्छे घर में हुई है ना, ऐसी भी ऊर्जा है, लेकिन आपको वो अपने से नीचे समझते आई है। कोई ऐसी फीमेल की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है, उनको काफ़ी जेलसी है आपसे। ठीक है, देखिए फिर से आ गया आपके लिए 9 ऑफ कप्स का। उनको ये जेलसी है कि जिस ऊर्जा में वो आपको चाहती थी उस ऊर्जा में आप नहीं रहते हैं, आप उससे काफ़ी हायर ऊर्जा में रहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कोई ऐसी जेलस फीमेल है आपके आसपास जो आपकी प्रोग्रेस से, जो आपकी तरक्की से, जो आपकी पीस से, आपकी शांति से, ठीक है, आपके आसपास जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, लोग जब भी आपके लिए क्लैप करेंगे तब भी इनका दिल दुखेगा। ऐसी ऊर्जा है आने वाले समय में। ठीक है, और ये अपने ही मून में, ये अपने ही इनके बर्थ चार्ट में मून की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ राशि ऐसी होती है जिसमें ऑलरेडी मून की स्थिति डिसबैलेंस होती है, लेकिन यदि जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रहों के अनुसार भी कनेक्शन होता है रिश्तों में। अगर वो रिश्तों को उस तरीके से बैलेंस नहीं करते हैं तो वो ग्रह जो हैं डिसबैलेंस हो जाते हैं। मैंने शायद ये बात पहले भी बताया था। तो यदि आप मून को डिसबैलेंस, मून आपका डिसबैलेंस होता है, उसका मतलब है कि अपने कोई भी ऐसी जो क्लोज वन है, जो आपकी सिस्टर है, जो आपकी माता के समान है, कहीं ना कहीं आपने उनका दिल दुखाया है। ये चाहे प्रारब्ध की बात हो, चाहे इस लाइफ की बात हो। तो ऐसी कोई ऊर्जा है, कोई फीमेल है जिसने आपका दिल इतना दुखाया है, और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यही कारण है कि ये मून की ऊर्जा में ये काफ़ी तनाव में रहती है, ये काफ़ी झिड़क में रहती है। इनके जैसे कहते हैं ना, इनके बातों में ही वो ऐसी भड़ास रहती है कि सुनने वाले तो इनके आसपास, इनके अपने भी इनसे दूर हो रहे हैं। ठीक है, और बहुत तीव्र गति से बात करती है। ये आपके लाइफ में इन्होंने किसी न किसी प्रकार से वाटर के द्वारा या मून के समय में कुछ ऐसी निगेटिव रिचुअल किया जिससे कि आपके मनी में ब्लॉकेजेस आ जाए। ये फीमेल किसी के साथ मिली हुई ज़रूर है। ठीक है, इन्होंने कुछ धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई है, और ये चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ था 10 की ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो चुकी है पास्ट में, वो उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एस ऑफ वांड्स, परमात्मा जी की कृपा। आपका, यदि आप किसी से दूर हैं जो आपके कनेक्शन में है, आपका रियूनियन होगा, और ये जिन्होंने किया है वो अपने कनेक्शन से दूर जाएंगे किसी भी प्रकार से। ठीक है, जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया है, आपके लाइफ में जैसे प्रोग्रेस होगा, इनके लाइफ में यदि ये किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन में भी है तो भी एक डायरेक्ट फर्श पर आ जाएंगी। इस तरीके की ऊर्जा है, क्योंकि इन्होंने बार बार ये चीज़ें की है। किसी फीमेल की ऊर्जा है जो हमेशा दूसरों के धन पर रहना पसंद करती है, तो उनको पूछा जाएगा कि वो धन खर्च कहाँ कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे निकल कर यहाँ पर आ रही है कि अब वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव यदि कोई करने की कोशिश करे तो इस तरीके से बैकफायर होगा कि वो उनको अपने प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई अगर उनसे वो प्रश्न करेंगे और उनका जो रिश्ता खराब होगा वो इसी वजह से होगा, क्योंकि अगर कोई सामने वाला उनसे प्रश्न करेंगे कि ये धन तुमने कहाँ खर्च किया, वहाँ पर वो इस प्रकार से सोच में पड़ जाएगी। ठीक है, वहाँ से उनका रिश्ता खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, आप जितना लोगों की भलाई का कार्य करेंगे उतना ही आप अपने सोल पर्पस पर, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया है कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और आप उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। आप काफ़ी हायर ऊर्जा में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, यहाँ पर भी आप किसी भी प्रकार से कोई सोशल वर्क से जुड़े हो सकते हैं, या आगे आने वाले समय में जुड़ सकते हैं, या आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आप किसी की हेल्प ज़रूर करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पूरा जो कार्मिक साइकिल आपका समाप्त तो होने वाला है, समाप्त होगा। इसको फिर से रिपीटेशन में अगर आप नहीं करते हैं, देखिए फिर से यहाँ पर थ्रोट चक्र, तो अगर फिर से आप रिपीटेशन में नहीं जाते हैं, इनके साथ इमोशनली आप फिर से जुड़ाव फील नहीं करते हैं, तब आपके लाइफ में एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आप फील करेंगे कि आपको 9 ऑफ कप्स, आपकी सारी इच्छाएं पूरी माता जी की कृपा से हो रही है। तो आप अपने कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं और आपको वैसे ही व्यक्ति कहीं ना कहीं मिले हैं, लेकिन मिसअंडरस्टूड करने की वजह से सारी चीज़ें हुई है। इसी वजह से आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है या आपको इनसे मिलने की, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा कहीं पर भी रिसीव नहीं हो रही है, क्योंकि ये लोग किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। अगर ये आपके आसपास के हैं, दूर में मतलब डिस्टेंस से आसपास के हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ है कि इनसे मिलना है, जाना है, तो आप अपनी हीलिंग कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल ओम शाम लगाकर अपने आप को प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि देखिए कोई किसी के लिए आपका कर्म कोई और तो नहीं वो कर सकता ना, कर्मों का फल। तो आप खुद की हीलिंग कीजिए, खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, खुद अपनी प्रॉब्लम का 2 बार ओम का मेडिटेशन है, आप कनेक्ट कीजिए परमात्मा जी से, ठीक है। परमपिता परमात्मा जी से जब आप कनेक्ट करेंगे, आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। कहीं जाने की बात है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ खाने पीने की बात है, आपको खाना पीना चाहिए नहीं खाना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि आपको डाउट है किसी पर, तो आप उनका दिया हुआ मत खाइए, ठीक है। अगर घर में रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति आते हैं और वाइट अगर आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ देते हैं तो मत खाइए। अगर कोई कुछ भी लेन देन होता है तो उसको पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रखिए, है ना। और कहीं आना जाना पड़े तो पूरी तरीके से हीलिंग कीजिए। ऐसे सॉल्यूशन तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो आपकी, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ना। तो थर्ड आई चक्र आपको एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है। हीलिंग जरूर सीखिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा है, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। किशोर सिंह जी, आपका दिल से धन्यवाद, जो आपने गिफ्ट दिया इस चैनल पर, वो कई गुना होकर आपको मिले। और आप सभी लोगों के लिए जो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो चौपाई यहाँ पर है, वीडियो आया है, उसे आप डेली सुन सकते हैं। और मंगलवार और शनिवार को जब भी आपको ऐसा निगेटिविटी फील हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई ब्लैक मैजिक टाइप का या कोई काली क्रिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहना है, बैठना है। और जो चौपाई है वो आप प्लेलिस्ट में है आपके लिए, वो हमेशा भी, अभी जब तक मुझे मार्गदर्शन मिलता है प्लेलिस्ट में रहेगा, तो आप उसे बिल्कुल कंटिन्यू सुनिए। जहाँ पर भी हैं आप हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं, तो आपको काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। इस चैनल में भी बाबा जी की कृपा से पूरी तरीके से ग्रोथ हो रहा है, और सेकेंड चैनल में भी, और ये मुझे मार्गदर्शन भी मिला है कि सब कुछ बाबा जी की कृपा से है। तो मैंने पहले भी कहा है कि इस चैनल में वही लोग रहेंगे आगे भी, और बहुत लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। और आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। मेंबर्स भी मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आप लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी अलग से वीडियो जो है मुझे मार्गदर्शन मिलता है वो मैं डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। कम से कम मंथ में एक वीडियो जरूर आए। तो अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, सेकंड चैनल का भी और इस चैनल का भी। बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, सुनिए, टेक केयर।